खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। आज पूरे देश में महात्मा बुद्ध की मनाई जा रही जयंती। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ। आज पूरे देश में महात्मा गौतम बुद्ध का जयंती मनाई जा रही है। गौतम बुद्ध, इनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेश सुदोदन एवं माता का नाम महादेवी था। बुद्ध बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी तथ्य नहीं है। उनके जीवन का यह पहलू रहस्यमय है, परंतु बौद्ध स्रोतों के अनुसार यह काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शुरू से ही बुद्ध को बाहरी विश्व में कोई रुचि नहीं थी। बुद्ध को बचपन से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी। बचपन से ही बुद्ध एकांत प्रिय, मननशील और दयालु स्वभाव के थे। बुद्ध क्षत्रिय जाति से थे, इसलिए बुद्ध की शिक्षा भी शास्त्र विद्या के अनुसार कराई गई थी। गौतम को शास्त्र विद्या से जुड़े कई प्रशिक्षण दिए गए, जिनमें हथियारों आदि का चलाना सिखाया गया था। घुड़सवारी और हाथी सवारी भी बुद्ध को सिखाई गई थी। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में स्थित एक महल में अपने पिता के साथ रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध का विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। एक दिन घूमते हुए बुद्ध ने कुछ बातों पर ध्यान दिया और स्थिति देखकर 4 मुख्य स्रोतों का अवलोकन किया। जब बुद्ध ने एक बूढ़ा आदमी देखा जो झुका हुआ था, यह झुकावट उम्र बढ़ने के कारण थी। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां दिखाई पड़ रही थी। यह दृश्य देखकर बुढ़ापे की उदासीनता और दयनीय उपस्थिति का प्रदर्शन होता है। आगे बढ़ते हुए बुद्ध का ध्यान एक और आदमी की ओर गया। वह आदमी बीमारी से पीड़ित था। गौतम के सारथी ने उन्हें बताया कि जीवन और बीमारियां साथ साथ चलती हैं। थोड़ा आगे का सफर तय करने के बाद गौतम और उनके सारथी ने एक वृद्ध व्यक्ति की आखिरी यात्रा देखी। गौतम ने यह देखा कि अर्थी के साथ बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदार शोक में चल रहे थे। अंतिम यात्रा के दौरान कुछ रिश्तेदार भी रो रहे थे। इससे बुद्ध को शिक्षा मिली कि मौत से कोई नहीं भाग सका है। यह जीवन का एक हिस्सा है। जो एक पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्य है। वृद्धा अवस्था, मृत अवस्था और बीमार इंसान को देखने के बाद राजकुमार की भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी के व्यवहार और मुख से एक ऐसा तेज प्रतीत हुआ कि वह जीवन में संपूर्ण रूप से खुश है। सन्यासी मोह माया से दूर और सभी सुखों का आनंद भोग रहा था। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध का मानना था कि यह एक बंधन है जो उन्हें सांसारिक बंधनों में बांध रहा है। जीवन के चारों पहलुओं को रूबरू होने के बाद बुद्ध के जीवन में एक अहम बदलाव आया। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार बुद्ध ने घर और मोह माया के बंधन से निकलने का फैसला किया। एक दिन सुझलने के बाद गौतम की पत्नी, पुत्र और पिता गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्होंने अपना महल त्याग दिया। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने अपने सारथी को कपिलवस्तु लौटने का आदेश दिया और कहा कि मेरे पिता को बता देना कि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है। सारथी ने राजकुमार से आग्रह किया कि वो उनके साथ रहने की अनुमति दे, परंतु बुद्ध ने नकार दिया। बुद्ध का मानना था कि इंसान अकेला ही आता है और उसे अकेले ही मरना होता है। बेघर होने के बाद राजकुमार गौतम बुद्ध राजगढ़ नामक एक स्थान पर आए। अलारा और उत्तम नाम के 2 संतों के पास बुद्ध शिक्षण ग्रहण करने लगे। समय समय पर बुद्ध कई विद्वानों को शिक्षा पाने के लिए गए, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद गौतम ने यह विचार किया कि वे अपने शरीर को पीड़ा देकर जीवन का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। आखिर में जब राजकुमार गया में रहते थे तो उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गौतम ने यह विचार लिया कि वो इस स्थान से तब तक प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। यह फैसला लेने के बाद वे पीपल के एक पेड़ के नीचे शरण लेकर बैठ गए। पूर्ण रूप से जब गौतम ध्यान से लीन थे तो उन्हें दिया गया ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे ज्ञानी बुद्ध के नाम से जाने गए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे राजकुमार ने तपस्या की थी, उस पेड़ की बुद्धि वृक्ष भी कहते हैं और उस स्थान का नाम बौद्ध गया रख दिया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा 7 ऐसे सिद्धांत बनाए गए जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। सही विश्वास, सही सोच, सही कार्रवाई, सही प्रयास, आजीविका का सही साधन, सही स्मरण, सही ध्यान। बुद्ध ने अपने अनुयायियों
उनसे कुछ अनमोल आज्ञाओं का पालन करने का अनुरोध किया। ये सभी आज्ञा बुरे कर्मों के खिलाफ थी। सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजकुमार गौतम ने गया से सारनाथ की ओर प्रस्थान किया। पहली बार सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को गौतम ने उपदेश दिया। गौतम के उपदेश का यह अंग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से मशहूर है। उसी समय से बुद्ध एक संत बन गए और बौद्ध संघों का निर्माण शुरू हुआ। करीबन 45 वर्ष तक बुद्ध ने अर्जित किए हुए ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया और उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में उपदेश दिया और बुद्ध का पुत्र राहुल भी एक सन्यासी बन गया। गौतम के साथ ज्ञान का एक भंडार भी एक जगह से दूसरी जगह तक गया। लोग गौतम के उपदेश और विचारों से प्रभावित हुए और देश में एक नए धर्म की लहर ने जन्म ले लिया। 80 वर्ष की उम्र में राजकुमार गौतम की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु गोरखपुर में हुई, जो आज के समय से उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। बुद्ध के उपदेश और विचार आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। मोहम्मद सोहेल खान के साथ मोहम्मद चांद खान की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज लखनऊ।